हमने अपनी सोल जर्नी सीरीज के पिछले एपिसोड में यह जाना कि हमारी सोल के पास एक नहीं बल्कि तीन बॉडीज होती हैं। पहली है फिजिकल बॉडी जिसे हम कहते हैं स्थूल शरीर, दूसरी है एस्ट्रल बॉडी जिसे हम कहते हैं सूक्ष्म शरीर और तीसरी है कॉजल बॉडी जिसे हम कहते हैं कारण शरीर। जब मृत्यु के बाद हमारी फिजिकल बॉडी यानी स्थूल शरीर खत्म हो जाता है तो हमारी सोल एस्ट्रल बॉडी यानी कि सूक्ष्म शरीर के साथ एस्ट्रल वर्ल्ड जिसे कि हम सूक्ष्म लोक भी कहते हैं वहां चली जाती है। इस एपिसोड में हम एस्ट्रल वर्ल्ड यानी सूक्ष्म दुनिया के रहस्यों के बारे में जानेंगे, जिसके बारे में स्वामी परमहंस योगानंद जी ने अपनी किताब ऑटोबायोग्राफी ऑफ ए योगी में बड़े विस्तार से वर्णन किया है कि यह एस्ट्रल वर्ल्ड सूक्ष्म दुनिया क्या है, एस्ट्रल वर्ल्ड कैसा दिखता है और वहां क्या क्या होता है, और हमारी धरती लोक से यह एस्ट्रल वर्ल्ड यानी कि सूक्ष्म लोक कितना अलग है। हमारी यह धरती जहां हम सब रहते हैं सिर्फ एक लेयर है वो क्रिएशन की। इस विजिबल लेयर के ऊपर एक और इनविजिबल लेयर एग्जिस्ट करती है जिसे ही हम एस्ट्रल वर्ल्ड या सूक्ष्म लोक कहते हैं। हम इस एस्ट्रल वर्ल्ड को अपनी आंखों से इसलिए नहीं देख सकते क्योंकि यह एस्ट्रल वर्ल्ड यानी कि सूक्ष्म लोक एक एनर्जी बेस्ड यूनिवर्स है जो मुख्यतः लाइट और वाइब्रेशन से बना है। यहाँ के लोग हमारी धरती की तरह हड्डी और मांस के बने फिजिकल बॉडी में नहीं रहते बल्कि एस्ट्रल बॉडी का इस्तेमाल करते हैं जो लाइट और एनर्जी से बनी होती है। मान्यता है कि यह सूक्ष्म लोक यानी कि एस्ट्रल वर्ल्ड बहुत ही सुंदर, दिव्य और भव्य होता है। वहां के रंग, खुशबू और आवाजें हमारी धरती से कहीं अधिक मधुर और मनमोहक होती हैं। जैसे धरती पर रहने वाले जीवों को हम ह्यूमन बीइंग्स कहते हैं, उसी तरीके से एस्ट्रल वर्ल्ड में रहने वाले प्राणियों को हम एस्ट्रल बीइंग्स भी कह सकते हैं, जिसे हम हिंदी में सूक्ष्म जीव या सूक्ष्म प्राणी कहते हैं। हर एस्ट्रल बीइंग यानी सूक्ष्म प्राणी एस्ट्रल वर्ल्ड में वैसा ही दिखता है जैसा वह धरती लोक पर अपनी जवानी में दिखता था। मानो अगर आप धरती पर बूढ़े हो गए और आपकी मृत्यु हो गई तो धरती लोक से आप सबसे पहले आओगे एस्ट्रल वर्ल्ड में और वहां आपकी सोल को जो शरीर मिलेगा वो कुछ वैसा ही होगा जो धरती पे आप जवानी में जैसे दिखते थे, यानी कि आपका जो बेस्ट लुक होगा वही आपकी एस्ट्रल बॉडी को मिलेगा। हम अपने फिजिकल वर्ल्ड को अपनी 5 इंद्रियों सेंस ऑर्गन से देखते हैं और महसूस करते हैं, जैसे आंख, नाक, हाथ, कान और जीभ। लेकिन एस्ट्रल वर्ल्ड को देखने के लिए हमें चाहिए सिक्स्थ सेंस जिसे कहते हैं छठी इंद्री या फिर इंट्यूशन या फिर हमारा अंतर्ज्ञान। एस्ट्रल वर्ल्ड में रहने वाले सूक्ष्म प्राणी भी सब कुछ महसूस कर सकते हैं। वो देख सकते हैं, सुन सकते हैं, खुशबू ले सकते हैं, स्वाद चख सकते हैं, सब कुछ। पर गौर करने वाली बात यह है कि एस्ट्रल बीइंग्स यानी कि सूक्ष्म प्राणियों की 2 आंखों की जगह 3 आंखें होती हैं। उनकी सामने की 2 आंखें आधी बंद रहती हैं और तीसरी आंख जो वर्टिकली उनके माथे पर लगी होती है वो पूरी खुली रहती है, जैसे अक्सर हम साइंस फिक्शन मूवीज में देखते हैं, कुछ वैसा ही। हैरानी की बात यह भी है कि हम ह्यूमन बीइंग्स तो अपनी सिर्फ आंखों से ही देख सकते हैं, लेकिन एस्ट्रल बीइंग्स अपनी इंट्यूशनल सेंस यूज करके अपने कानों से, अपनी स्किन से और अपनी नाक से भी देख सकते हैं। अगर उस एस्ट्रल बॉडी को कोई चोट लग जाए तो जो एस्ट्रल बीइंग है वह अपनी इच्छा से ही अपनी बॉडी को हील कर सकता है। वहां किसी डॉक्टर या हॉस्पिटल की जरूरत ही नहीं है। हमारी धरती पर तो शरीर की बाहरी सुंदरता पर बहुत जोर दिया जाता है, लेकिन एस्ट्रल वर्ल्ड में सुंदरता बाहरी शक्ल या शरीर की नहीं होती बल्कि उस आत्मा की स्पिरिचुअल क्वालिटी को माना जाता है। समय समय पर एस्ट्रल प्राणी जो एस्ट्रल वर्ल्ड में रहते हैं वह अपने पुराने जन्मों के कई माता पिता, भाई बहन, पत्नी, बच्चों को मिलते हैं। माना जाता है कि उन सब को देखकर वह एस्ट्रल बीइंग बहुत ही दुविधा में पड़ जाता है कि वह अपना किसको माने। इसलिए फिर वह हर एक जीव या प्राणी में सिर्फ भगवान की छवि को ही देखने लगता है। एस्ट्रल वर्ल्ड के प्राणी हम धरती पर रहने वाले प्राणियों की तरह बिल्कुल नहीं जीते। एस्ट्रल वर्ल्ड के निवासियों को बोलने के लिए शब्दों की या भाषा की बिल्कुल जरूरत नहीं पड़ती। वह तो अपने विचारों से बात करते हैं, जिसे हम माइंड टू माइंड कम्युनिकेशन भी कहते हैं या टेलीपैथी भी कहते हैं। वहां कोई मोबाइल, इंटरनेट या लेटर्स की बिल्कुल भी जरूरत नहीं होती। एस्ट्रल बीइंग सिर्फ अपने मन में बात सोचते हैं और बिना किसी मीडियम के ही वह उनके मन की बात उनके दोस्त तक पहुंच जाती है। जो ये एस्ट्रल बीइंग्स हैं वो हमारे ह्यूमन बीइंग्स की तरह जीने के लिए या सांस लेने के लिए ऑक्सीजन का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करते।
और आप अब सोच रहे होंगे कि जब वह ऑक्सीजन का इस्तेमाल नहीं करते तो फिर वह सरवाइव कैसे करते हैं। आइए इस बात को एक सिंपल एग्जांपल से समझते हैं, जिनसे आपको यकीन हो जाएगा कि एस्ट्रल बीइंग्स भी एग्जिस्ट करते होंगे। जैसे सिनेमा हॉल में कोई फिल्म दिखाई जाती है और उस फिल्म के किरदार उसमें चलते फिरते नजर आते हैं, लेकिन असल में वो किरदार इंसान तो नहीं होते, वो तो होते हैं कोऑर्डिनेटेड इमेजेस ऑफ लाइट जो पीछे लगे प्रोजेक्टर से फ्लैश होकर बड़ी स्क्रीन पर आती है। ऐसे ही ये जो एस्ट्रल प्राणी हैं, ये भी चलते फिरते हैं, बोलते हैं, लेकिन सांसें नहीं लेते, क्योंकि यह तो लाइट से बने होते हैं। एस्ट्रल वर्ल्ड में खेती भी बड़ी अलग तरह की होती है। वहां की मिट्टी में बहुत सारी रोशनी जैसी सब्जियां, ल्यूमिनस रे लाइक वेजिटेबल्स उगती हैं। यहाँ के लोग अमृत जैसा रस पीते हैं जो एस्ट्रल वर्ल्ड की नदियों और झरनों से निरंतर बहता रहता है। एस्ट्रल यूनिवर्स की ये जो सूक्ष्म दुनिया है, ये बहुत ही सुंदर, शुद्ध, साफ और व्यवस्थित होती है। यहाँ आपको कोई डेड प्लेनेट या बंजर भूमि देखने को बिल्कुल नहीं मिलती। इसके अलावा हमारी धरती पर आसानी से होने वाली कुछ चीजें जैसे कि कीड़े मकोड़े, सांप, खरपतवार, बैक्टीरिया आदि भी एस्ट्रल वर्ल्ड में देखने को नहीं मिलते। हमारी इस धरती पर तो मौसम बदलता ही रहता है, कभी बहुत ज्यादा ठंड होती है तो बहुत ज्यादा कभी गर्मी। लेकिन एस्ट्रल वर्ल्ड में स्प्रिंग सीजन यानी वसंत ऋतु का मॉडरेट एंड प्लेजेंट टेम्परेचर हमेशा ही बना रहता है। यहाँ कई बार चमकदार सफेद बर्फ और कई रंगों की बारिश भी होती है। हमारी धरती पर जिसे हम सिर्फ इमेजिनेशन मानते हैं, एस्ट्रल वर्ल्ड में वह सब कुछ होता है। जैसे कि वहां आपको चमकीले समुद्र और 7 रंग की नदियां, रेनबो लाइक रिवर्स भी बहती हुई दिख जाएंगी। इस सूक्ष्म लोक में ना तो कोई बीमारी है, ना कोई दुख और ना ही कोई लालच। इस एस्ट्रल वर्ल्ड सूक्ष्म जगत में भगवान द्वारा बनाई गई किसी भी चीज को एस्ट्रल बीइंग्स अपने मन मुताबिक मॉडिफाई भी कर सकते हैं। हमारे अर्थ पर तो सॉलिड को लिक्विड या गैस में बदलने के लिए किसी केमिकल या नेचुरल प्रोसेस का इस्तेमाल करना पड़ता है, लेकिन एस्ट्रल वर्ल्ड में किसी भी एस्ट्रल सॉलिड को एस्ट्रल बीइंग्स तुरंत एस्ट्रल लिक्विड या गैस में बड़ी आसानी से अपनी इच्छा से ही बदल सकते हैं। क्या आप किसी ऐसी दुनिया में रहना चाहते हो जहां कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है, ना ही समुद्र में, ना ही हवा में और ना ही जमीन पर किसी तरह का कोई युद्ध होता है? ऐसी जगह ही है सूक्ष्म लोक। क्या आप विश्वास करेंगे कि एक ही पेड़ पर अलग अलग फ्रूट्स उग जाते हैं? जी हाँ, वहां के एस्ट्रल ट्री से अगर आप आम मांगोगे तो आम मिल जाएगा, अगर आप उसे संतरा, केला या अनार मांगोगे तो अनार मिल जाएगा। सब कुछ इस एस्ट्रल वर्ल्ड में एनर्जी यानी ऊर्जा और वाइब्रेशन, कंपन से बना हुआ है, जो दिव्य प्रकाश से भरी होने के कारण हर समय चमकती रहती है। इस एस्ट्रल वर्ल्ड में ना तो कोई छोटा है ना बड़ा, ना किसी की कोई जात है, ना धर्मों का, ना रंगों का भेद, ना अमीरी ना गरीबी का कोई अंतर, सब एक बराबर। सोचिए अगर ये एस्ट्रल वर्ल्ड हमारी धरती पर आ जाए तो हम इंसानों का जीवन कितना बदल जाए। ऐसा भी कहा जाता है कि जब धरती लोक से मृत्यु के बाद कोई सोल एस्ट्रल बॉडी में बैठकर एस्ट्रल वर्ल्ड में पहुंचती है तो वहां जाकर वह घबरा भी जाती है या कंफ्यूज भी हो जाती है। उनकी इस घबराहट को दूर करने के लिए वहां एस्ट्रल गाइड्स भी मौजूद होते हैं जो हर समय उनकी हेल्प करने के लिए तैयार रहते हैं। हमारी इस फिजिकल बॉडी की तरह हमारी एस्ट्रल बॉडी को भी एक दिमाग मिलता है। हम इंसानों की दिमाग की तरह नहीं होता, बल्कि वह प्रकाश का दिमाग होता है, रोशनी से बना हुआ होता है, जिसे एस्ट्रल ब्रेन या सूक्ष्म दिमाग भी कहते हैं। और दिल, हाँ दिल भी होता है, लेकिन वो साधारण दिल नहीं होता, उसे हम एस्ट्रल हार्ट कहते हैं। ये एस्ट्रल हार्ट उस शरीर के एस्ट्रल ब्रेन से कॉस्मिक एनर्जी और लाइट खींचता है और फिर उस एनर्जी को उस पूरे एस्ट्रल बॉडी में फैला देता है। जिस तरीके से हमारी धरती पर तो जीवन सनलाइट से चलता है, उसी तरीके से एस्ट्रल वर्ल्ड में जीवन कॉस्मिक लाइट से चलता है। हमारे इस फिजिकल यूनिवर्स की तरह इस एस्ट्रल यूनिवर्स में भी कई एस्ट्रल प्लैनेट्स, सूक्ष्म ग्रह मौजूद हैं, जहां बहुत सारे एस्ट्रल बीइंग्स, सूक्ष्म प्राणी रहते हैं। यह सूक्ष्म प्राणी एक एस्ट्रल प्लैनेट से दूसरे एस्ट्रल प्लैनेट तक जाने के लिए एस्ट्रल प्लेन्स का इस्तेमाल करते हैं, और वह एस्ट्रल प्लेन्स हमारे एरोप्लेन्स की तरह स्लो बिल्कुल नहीं चलते, क्योंकि उस एस्ट्रल प्लेन्स की स्पीड तो इलेक्ट्रिसिटी और रेडियो एक्टिव एनर्जी से भी ज्यादा मानी जाती है। यह एस्ट्रल यूनिवर्स हमारे फिजिकल यूनिवर्स से सैकड़ों गुना बड़ा माना जाता है। आप दोनों के साइज के कंपैरिजन इस एग्जांपल से समझ सकते हो कि अगर एक छोटी सी बास्केट फिजिकल यूनिवर्स है तो एक हॉट एयर बैलून एस्ट्रल यूनिवर्स है। उन एस्ट्रल प्लैनेट्स में हमारी धरती की तरह
एस्ट्रल सन्स एंड एस्ट्रल मून्स भी होते हैं और माना जाता है कि हमारे धरती के चंद्रमा और सूरज से भी कई गुना ज्यादा सुंदर होते हैं उनके चंद्रमा और सूरज। एस्ट्रल डे एंड नाइट्स भी हमारी धरती के मुकाबले ज्यादा लंबी होती है। यह एस्ट्रल यूनिवर्स एक स्वर्ग की तरह नहीं है बल्कि एक बहुत बड़ा संसार है जहां पे लाखों जीव आत्माएं रहती हैं। कुछ प्राणी तो ऐसे भी होते हैं जो अभी अभी धरती लोक से मृत्यु के बाद एस्ट्रल लोक में पहुंचे हैं। मुख्यतः दो तरह के एस्ट्रल बीइंग्स इस एस्ट्रल वर्ल्ड में रहते हैं। एक होते हैं टेम्पररी एस्ट्रल रेजिडेंट्स और एक होते हैं परमानेंट एस्ट्रल रेजिडेंट्स। जिन जीवों पर अभी भी धरती के सांसारिक कर्मों का भुगतान करना बाकी है वह कुछ समय बाद अपनी एस्ट्रल बॉडी छोड़कर फिर से धरती पर जन्म लेते हैं, उन्हें ही टेम्पररी एस्ट्रल रेजिडेंट्स कहा जाता है। जबकि वह जीवात्माएं जिनके मन में अब कोई सांसारिक इच्छा बिल्कुल नहीं बची वही बन जाते हैं वहां पर परमानेंट एस्ट्रल रेजिडेंट्स, जिन्हें हम लॉन्ग एस्टेब्लिश्ड एस्ट्रल रेजिडेंट्स भी कहते हैं। इसी एस्ट्रल वर्ल्ड में परियां, जल परियां, भूत प्रेत, पशु पक्षी, यहाँ तक कि अर्ध देवता भी रहते हैं। सबसे इंटरेस्टिंग बात तो यह है कि इस एस्ट्रल वर्ल्ड में हर जीव को उसके कर्मों और स्पिरिचुअल मैच्योरिटी के हिसाब से ही जगह मिलती है, जिन्हें हम अलग अलग लेवल्स भी कह सकते हैं। जिन प्राणियों के कर्म बहुत बुरे होते हैं उन्हें सबसे लोएस्ट एस्ट्रल प्लेनेट मिलता है, जिसे हम डार्क एस्ट्रल जेल भी कह सकते हैं। वहां बुरी आत्माओं को रखा जाता है, उनको घूमने फिरने की कोई आजादी नहीं होती और वहां रहकर वह अपने बुरे कर्मों का पश्चाताप करती हैं। इस डार्क एस्ट्रल जेल को छोड़कर बाकी का सारा एस्ट्रल वर्ल्ड बहुत ही प्यारा, चमकदार, चमत्कारों से भरा और सुंदर माना जाता है। ऐसे भी समझ सकते हैं कि जैसे एक स्कूल में अलग अलग क्लासरूम्स होते हैं उसी तरीके से एस्ट्रल वर्ल्ड्स में भी अलग अलग लेवल्स होते हैं। लोएस्ट लेवल डार्क एस्ट्रल जेल के ऊपर होता है लोअर एस्ट्रल लेवल, जिसे हम लोअर एस्ट्रल प्लेन भी कहते हैं। वहां वह सोल्स जाती हैं जिनमें अभी भी इच्छा, वासना, क्रोध या अटैचमेंट बहुत ज्यादा है। उससे ऊपर का लेवल है मिडिल एस्ट्रल प्लेन, जहां एवरेज सोल रेस्ट करती हैं, नई आध्यात्मिक चीजें सीखती हैं और साथ में अपनी पुरानी लाइफ को भी प्रोसेस करती हैं। एस्ट्रल वर्ल्ड के ऊपर भी एक दुनिया है जो उससे भी ज्यादा एडवांस्ड मानी जाती है, उसे हम कॉजल वर्ल्ड या कारण दुनिया कहते हैं। हिंदू लोग दरअसल इस एस्ट्रल वर्ल्ड और कॉजल वर्ल्ड के बीच में एक ब्रिज का काम करता है। जो सोल्स सच्चे और अच्छे कर्मों से अपनी वाइब्रेशन लेवल बढ़ा लेती हैं, वो हिंदू लोग को भी पार करके कारण लोक यानी कॉजल वर्ल्ड में पहुंच जाती हैं। एस्ट्रल वर्ल्ड में जो जीवन है वह भी धरती से लंबा होता है। वहां पे जो स्पिरिचुअली एडवांस सोल्स हैं वह लगभग 500 से लेकर 1000 वर्ष तक वहां रहती है। पर कौन सा जीव कितने समय तक एस्ट्रल वर्ल्ड में रहेगा यह उनके कर्मों पर भी आधारित है। बुढ़ापा, बीमारी और मृत्यु हमारे धरती लोक के यह 3 अभिशाप माने जाते हैं, लेकिन यह डिजीज, डेथ और ओल्ड एज हमें एस्ट्रल वर्ल्ड में देखने को नहीं मिलती। इस एस्ट्रल लॉक में नॉर्मल डेथ तो होती नहीं और जब किसी सोल की प्रमोशन होती है तो वह एस्ट्रल वर्ल्ड से जब कॉजल वर्ल्ड की ओर जाती है तब वह बस अपनी एस्ट्रल बॉडी को उतार देती है और फिर वह सोल अपनी कॉजल बॉडी में बैठकर कॉजल वर्ल्ड यानी कि कारण दुनिया में एंटर करती है। और यही कॉजल वर्ल्ड हमारे इस एस्ट्रल वर्ल्ड से भी ज्यादा सूक्ष्म माना जाता है और कहा जाता है कि जो सोल इस कॉजल वर्ल्ड को भी पार कर लेती हैं वह मोक्ष की अधिकारी हो जाती है। तो यह थी सारी जानकारी एस्ट्रल यूनिवर्स के बारे में। आप हमें यह बताएं कि अगर कहीं आपको एस्ट्रल वर्ल्ड में जाने का मौका मिले तो वहां जाकर आप क्या करना चाहोगे। हमें आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। तब तक आप अपना पूरा ख्याल रखें। हम इस तरह के आध्यात्मिक वीडियोस और भी बनाते रहेंगे। जय श्री हरि विष्णु जी।